बगिया में जैसे निखरेला सुनवा, सबके परीक्षा हो खेल हवा। नियम का विधाता के अजबे बखेल, केहू होला पास इहाँ केहू होला फेल। रीत बाटे जग के सब पे समान, हर केहू देला भैया इहाँ इम्तिहान। इम्तिहान इम्तिहान इम्तिहान। ये तो विश्वासघात हुआ मिश्रा जी। नैतिकता भी कोई चीज होती है। मणिकांत बाबू, अब आप हमको नैतिकता का पाठ सिखाइएगा। अब तू जे सीएम के साथ करी लो छो, वो नैतिकता छे की? हम पार्टी से अपना हक मांग रहे हैं, विश्वासघात नहीं कर रहे हैं। इतने साल काम किए हम, खून पसीना बहाए हम, और चीफ मिनिस्टर बन गए वो। अब आप ही बताइए, हमारा अधिकार नहीं था क्या चीफ मिनिस्टर बनने का? लेकिन बंधो तो नहीं ना, पार्टी आला कमान सीनियर मेंबर के सीएम बना दिल के, तो जड़ खोदे में कथी लगलो छो? मिश्रा जी, अगर सिर्फ उम्र से सीनियर माना जाए तो चीफ मिनिस्टर से ज्यादा सीनियर लोग हैं पार्टी में। उन्हें काहे नहीं बना दिया गया चीफ मिनिस्टर? ये तो आला कमान जाने। आप थोड़ा कच्चा है पॉलिटिक्स में मिश्रा जी। ये मामला सीनियरिटी जूनियरिटी का नहीं है, सारा खेल लॉबी का है। आज इनकी लॉबी तगड़ी तो ये चीफ मिनिस्टर, कल हमारी लॉबी तगड़ी तो हम चीफ मिनिस्टर। आला कमान को सिर्फ ये देखना है कि किसके पास कितने आदमी, बस। अब हम न तो पॉलिटिक्स में कच्चा छिए, न हिसाबों में कच्चा छिए। और आपको पता है ना कि कितने बड़े दिग्गज नेता को हरा के हम विधानसभा में आए हैं। आप हमको औना पौना नेता मत समझिए। अब हमको जो ज्यादा महत्व देगा, हम उसी का साथ देंगे। अरे तो हम कहाँ मना कर रहे हैं आपको महत्व देने से? हम तो खाली आपके पैसे के डिमांड को गलत कह रहे हैं बस। मणिकांत जी, अगर आप एमएलए लोग को खुश नहीं रखो तो उनको बदलने में टाइम नहीं लगेगा। फिर आपके सीएम बनने का सपना का क्या होगा? विधानसभा भंग हो जाएगा और हम लोग की क्या गति होगी? अरे तो ये बात है तो ठीक है मिश्रा जी, हम आपका का सबका ख्याल रखेंगे। दिल्ली से फोन है गॉडफादर का। बात कीजिए, बात कीजिए। पता नहीं क्या। हाँ जी। जितना प्रेम से गॉडफादर की बात सुन रहे हैं, उतने ही जतन से हमारी बात भी तो सुनिए। सीएम के पास तो गज्जन नाम का हाथी है, लेकिन आपके पास वैसा कौन है? इसलिए कहते हैं कि आप मेरा ख्याल रखिए, हम आपका ख्याल रखें। समझे भैया? एक मिनट रुक। हाँ पापा बोलिए। अम्मी तुम्हारे साथ है? नहीं तो हमारे साथ कहाँ से हो? हम तो बाहर हैं। क्या हुआ? कहाँ है? हम कैसे बताएं कहाँ चली? घर में नहीं है क्या? नहीं। तो गई होगी किसी काम से। अरे वो अलमारी की चाबी पता नहीं कहाँ रखी है उसने। रैक में जहाँ पर किताब सब सरिया के रखा हुआ है ना, उसके पीछे देखिए, बहुत बार अम्मा को वहाँ पर चाबी रखे हुए देखे। उम्मा तुम्हारी मम्मी।
कहाँ चल गए लोग? कब से चाबी ढूंढ ढूंढ के पागल हो गई बानी। जल्दी से 10 लाख रुपया निकाला, अच्छी तरह पैक करके नौकर के हाथ नीचे भिजवावा। क्या बात है भैया, कहाँ खोए हैं? देखिए ना पतवा, आपका चांस है। मेरा चांस है। भैया चाल है हुकुम का, पत्ता फेंक रहे हो पान का। कहाँ कहाँ खोए हुए हो? अरे साला गलती हो गई। इधर फिर हुए गलती भैया। फौजी के सोच में पत्ता खेलना भी भूल गए का? साला मजाक करेगा तुम लोग? हाँ लो सलाम नहीं करें, जाओ। ये क्या हो गया भैया आपको? साला मन नहीं लग रहा खेलने में तो जबरदस्ती खेले हम। मन नहीं लग रहा तो मत खेलिए। हम लोग आज जबरदस्ती आपको खेलने के लिए कह रहे हैं। मगर आप जा कहाँ रहे हैं? घर में जा रहे हैं। भैया आप तो हमेशा हम लोगों को लास्ट में छोड़ के खाना वाना खिला के फिर जाते हैं ना, फिर आज तो साला तुम लोगों को खाना खाने से कौन रुका रहे? जाओ ना होटल में जाके मेरे नाम से खा लो, तो पैसा को हम दे देंगे। फिर भी भैया आप इतना जल्दी घर नहीं जाते। आज क्या बात है? साला तुम लोग से हम काशी में, अम्मा घर पे नहीं है ना, इसलिए चिंता हो रहा हमको आज बहुत। अम्मा अम्मा कहाँ गई भैया? वही तुमको नहीं पता कहाँ जाते हैं, जाके देखते हैं। आप भी ना भैया अजबे हैं। अम्मा जाएगी कहाँ? कहीं गई होगी तो आ जाएगी। आप काहे परेशान हो रहे हैं? अब काहे परेशान हो रहे सब तुम्ही लोग को बता दें हम। आज भैया को क्या हो गया? अम्मा के लिए परेशान है? कल तक तो अम्मा भैया के लिए परेशान थी। ये उल्टा गंगा किसे बह गया? कैसे भाग गया? देखते नहीं हो, बुझा नहीं रहा है तुम, एकदम बुड़बके हो का। भैया धीरे धीरे बदल रहे हैं। मैं समझ में। रिया, ये तैयार हुई कि कहाँ जा बड़ो? राहुल के घरे मम्मी। ठीक बा जा, हम मना नहीं के करत। बाकी ये तो बता दा कब तक अबू? जल्दी लौट आई। ठीक बा, बाकी देर मत करिए, रात होके पहले आ जाइए। मम्मी बुझाता कि तोहरा हमरा पर विश्वास नहीं खे। यदि ऐसन बात बा तो हम ना जाए। ऐसन बात नहीं खे, हमरा के तोहरा पर पूरा विश्वास बा। बाकी चंद्रकांत के नाम का जौन ग्रहण तोहरे ऊपर लगल बा, ओकरा से हमार मन घबरा रहल बा। आखिर में हम तोहर माई है ना। मम्मी चिंता मत कर, हम देर ना करब, जल्दी लौट आई। ठीक बचा। अरे प्रिया जी, वो का है कि अरे आप डर कह रही? डरिए मत, हम तो खाली आपको ये बताने आए थे कि वो जो डीएम का बेटा है ना राहुल, उसको हम लोग बक्सर में काहे मारे, नहीं तो आप हमको ही गलत समझेंगे। प्रिया जी, असल बात ये था कि वो झगड़ा खाली हमारा गलती नहीं था, उसका भी गलती था। पहले हमको वही उकसाया था लाई करने के लिए। सच करें, नहीं तो हम उसको कभी नहीं मारते। हम तो बस अपना दोस्त सील का भाई का शादी अटेंड करने के लिए बक्सर जा रहे थे, और हमारा ऐसा कोनो इरादा नहीं था। प्रिया जी प्लीज आप बुरा मत मानिएगा और हमारे बारे में गलत मत सोचिएगा प्रिया जी, प्लीज। वैसे भी
हमारे और आपके बीच में गलतफहमी कुछ कम थोड़ी है। प्रिया जी, एक बात बोले आपसे। पूछो। आप कहीं अभी जा रही हैं क्या? हाँ, वो अपनी सहेली के घर जा रहा है। बुरा ना माने तो क्या हम आपको अपना भाई में आपको छोड़ सकते हैं क्या? नहीं, कोनो जबरदस्ती वाला बात नहीं, आप जैसा सोचें। यही मौका है बस में करने का, और इस मौके का फायदा उठाना ही होगा। राहुल ने यही कहा था हमसे। प्रिया जी। हाँ? कुछ तो बोलिए। अच्छा ठीक है, आप नाराज मत होइए, हम चले जाते हैं। चंद्रकांत, जी प्रिया जी। ठीक है, चलो। मतलब चलिए ना। हमारे जमाने में स्कूल हो या कॉलेज, वहां सिर्फ पढ़ाई होती थी और कुछ नहीं। और आजकल के बच्चे स्कूल से कॉलेज में कदम रखने के बाद या तो गुंडागर्दी में लग जाते हैं या फिर नेतागिरी में। इसमें दोष किसका है नाना जी? उन भोले वाले छात्रों का या फिर गज्जन जैसे दादाओं का, जो अपने नाम की सुख सुविधा तो देते हैं लेकिन बदले में काम अपने मतलब का ही लेते। नाना जी, हमको तो लगता है कि इसमें ना ही शिक्षा व्यवस्था का दोष है और ना ही गज्जन जैसे दादाओं का। अरे भगवान ने हमको अक्ल दी है तो हम उसका इस्तेमाल करके कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन बात तो ये है कि हम इस्तेमाल ही नहीं करते, बस मदद मांगने चले जाते हैं गज्जन जैसे लोगों के पास। जब अपने स्वार्थ के लिए हम गज्जन जैसे लोगों के पास जा सकते हैं, तो गज्जन अपने स्वार्थ के लिए हम लोग को क्यों नहीं इस्तेमाल करेगा? और वैसे भी उन लोगों को तो नौजवान छात्राओं की वैसे ही आवश्यकता है। पॉइंट, पूनम बिल्कुल सही बोल रही है। तो होशियार रहना पूनम, तुमने प्रिया के लिए गज्जन दादा का इस्तेमाल किया है, तो गज्जन दादा भी तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे। वो क्या मेरा इस्तेमाल करेंगे? उनके मैं किस काम आऊंगी? अरे प्रिया, अच्छा बेटा, आप लोग बैठो, मैं चलता हूँ। नाना जी ये प्रिया है। अच्छा अच्छा, प्रणाम नाना जी। सुखी रहो बेटा, सुखी रहो। अब बेटा मैं चलता हूँ। चल। पता है पूनम कल क्या हुआ? क्या हुआ? कल ना शाम के वक्त हम ऐसे ही घर पे काम कर रहे थे, अचानक खिड़की से बाहर नजर गई, हमने देखा कि क्या देखा? चंद्रकांत की बाइक हमारे घर के बाहर रुकी हुई थी। शायद खराब हो गई हो और वो कुछ देख रहा था। हम बाहर गए, उसने हमारी तरफ देखा और हमने भी उसे देख के मुस्कुरा दिया। फिर क्या हुआ? उसकी बाइक ठीक हो गई। शाबाश प्रिया, ये तुमने कमाल का काम किया। अब और ज्यादा पागल हो जाएगा, है ना? अब तो उसे इस प्यार की ऐसी स्वीट पुड़िया दूंगी ना कि वो और भी पागल हो जाए। अरे प्रिया, संभाल के, कहीं ऐसा ना हो कि उसको पागल बनाने के चक्कर में तुम खुद उसके प्यार में पागल हो जाओ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होगी। और पता है पूनम, चंद्रकांत से मिलने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने खामखा ही इतना झगड़ा फसाद खड़ा कर दिया है। उसे उल्टा सीधा कहती रही, उसे नफरत करती रही, छोटी सी बात का इतना बड़ा बतंगर बना दिया कि मेरे साथ साथ मेरे घर वाले भी परेशान हो गए। अगर यही काम मैंने पहले कर दिया होता तो बात कभी यहाँ तक पहुँचती ही नहीं। वैसे हमें सही रास्ता दिखाने के लिए तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद के सही हकदार हम दोनों नहीं, बल्कि तुम खुद हो, क्योंकि राय देने वाले से ज्यादा साहसी उस पर अमल करने वाला हो।
बस तुम ऐसे ही हंसती मुस्कुराती रहो, सारी समस्या का हल अपने आप ही निकल जाएगा। जा बच्ची, भगवान तेरी सारी मनोकामना पूर्ण करे। हाँ। चलो तुम दोनों के लिए मैं टी पार्टी का इंतजाम करता हूँ, ठीक है? प्रिया, अपना ख्याल रखना। जिस रास्ते पर तुम चल रही हो वो बहुत ही खतरनाक है। कहीं भी पाँव फिसला तो सीधे दलदल में जाओगी। तो चिंता मत कर पूनम, बस देखती जा। अब मैं उसे अपने इशारों पे ऐसा नाच नचवाऊंगी कि वो भी याद रखे किससे पाला पड़ा है। भाई देखो, ये हमरा एगो पक्का दोस्त के बेटा है, अमेरिका में इंजीनियर। देखो मैं सुंदर सुगढ़ और जवान बा। जानता रहूं, हम सोचत रहनी हा कि भगवान एकरे संगे अगर प्रिया के जोड़ी बना देता कितना अच्छा रही। दरोगा साहब, हाँ दादा। अपन एसपी साहब के जाके कह दी कि हमार तीनों गवाह के गवाही हो चुकल बा। अब जे होखी से कोर्ट में जीरा होखी। ओकरा पहले एसपी साहब गवाह से जीरा नहीं खन कर सकत। पर आपको ये खबर मिली कैसे? अभी ये जानने समझने का वक्त है कि हमें ये सब कैसे पता चला। फिलहाल आप सिर्फ ये समझने की कोशिश कीजिए कि हम पर पॉलिटिकल प्रेशर है। हमें जल्द से जल्द चंद्रकांत को गिरफ्तार करना ही होगा।